एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रीम सफारी में। आज की इन कहानियों में एक तरफ एक ऐसी लड़की है जो अपने आइलैंड को बचाने के लिए समुद्र के बीच निकल पड़ती है और दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की जिसकी एक पावर पूरे साम्राज्य को बर्फ में बदल सकती है। एक तरफ है मोआना जिसे अपने लोगों को बचाने के लिए उस विशाल समुद्र में उतरना पड़ता है जहां हर कदम पर एक नया खतरा उसका इंतजार कर रहा है, और दूसरी तरफ है एल्सा जो अपनी ही पावर से डरकर सबसे दूर चली जाती है, लेकिन उसकी बहन एना उसे वापस लाने के लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार है। दोनों कहानियां अलग हैं, लेकिन जो एक बात दोनों कहानियों को जोड़ती है वो है अपने डर से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करके खुद को पहचानना ही असली एडवेंचर है। तो अगर आपको लगता है कि एनिमेटेड मूवीज सिर्फ बच्चों के लिए होती हैं, तो इन दोनों फिल्मों की कहानी शायद आपकी सोच बदल सकती है। सबसे पहले स्वागत है आपका फिल्मी दुनिया में। सोचिए अगर आपको पता चले कि आपके पूरे आइलैंड का फ्यूचर आपके एक फैसले पर डिपेंड करता है, तो क्या आप अपने सबसे बड़े डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे? इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे बचपन से ही समुद्र अपने करीब महसूस होता है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वो आइलैंड की बाउंड्रीज के अंदर ही रहे और अपने लोगों की जिम्मेदारियों को समझे। लेकिन उस लड़की के लिए बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता है, आखिर समुद्र उसे अपनी तरफ बुलाता क्यों है। लेकिन फिर उसके आइलैंड पर एक ऐसी प्रॉब्लम आती है जो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगती है। फसलें खराब होने लगती हैं, मछलियाँ मिलनी कम हो जाती हैं, तो आइलैंड के लोगों के सामने सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो जाता है। अब उस लड़की के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो अपने डर को सुनकर वहीं रुक जाए या फिर उस समुद्र की तरफ जाए जिसे उसके पिता हमेशा डेंजरस मानते आए हैं। और वो लड़की दूसरा रास्ता चुनती है। यहीं से उसकी जर्नी शुरू होती है, एक ऐसी जर्नी जहां उसे समुद्र पार करना है, पुराने रहस्यों को समझना है और एक ऐसे डेमिगॉड माउई की मदद लेनी है जो खुद भी अपने अतीत से भाग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माउई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और अब जब दोनों साथ आते हैं तो उनकी जर्नी सिर्फ मॉन्स्टर्स और डेंजरस सिचुएशन से नहीं भरती, बल्कि दोनों को अपनी अपनी वीकनेस का भी सामना करना पड़ता है। उस लड़की को समझना पड़ता है कि लीडर बनने का मतलब हर सवाल का जवाब पता होना नहीं है। कभी कभी लीडर वही होता है जो डरते हुए भी पहला कदम उठाता है, और यही चीज़ उस लड़की के करेक्टर को बाकी एनिमेटेड करेक्टर से अलग बनाती है। वो परफेक्ट नहीं है, वो हर बार सही डिसीजन नहीं लेती, लेकिन हर बार गिरने के बाद कुछ नया सीखती है। फिल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि इसका एडवेंचर सिर्फ एक आइलैंड को बचाने तक सीमित नहीं रहता। वो लड़की इस सफ़र में खुद को भी डिस्कवर करती है। उसे एहसास होता है कि अपनी पहचान चुनने के लिए हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करना जरूरी नहीं। कभी कभी आपको खुद तय करना पड़ता है कि आप कौन हैं और आपको कहाँ जाना है। अगर आपको ऐसे एनिमेटेड मूवीज़ पसंद हैं जिनमें एडवेंचर के साथ इमोशन, कॉमेडी, ब्यूटीफुल विजुअल्स और एक मीनिंगफुल मैसेज मिले, तो मोआना नाम से जियो हॉटस्टार में हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल। अब तक इस फिल्म के 2 पार्ट आ चुके हैं। इन दोनों पार्टों को आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ समुद्र की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस लड़की की कहानी है जिसने अपने डर से बड़ा अपना सपना बना लिया। अगर आपके अंदर एक ऐसी पावर हो जिसे दुनिया से छिपाना पड़े, और उससे भी बड़ा सवाल, अगर आपकी वही पावर एक दिन आपके सबसे करीबी लोगों को आपसे दूर कर दे, तो इस कैटेगरी में हमारी अगली फिल्म की कहानी कुछ ऐसे ही सवालों से शुरू होती है। एल्सा के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिकल पावर है। वो बर्फ और स्नो को अपनी इच्छा के मुताबिक क्रिएट कर सकती है, लेकिन बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि अपनी पावर्स को कंट्रोल करो और उन्हें किसी के सामने मत आने दो, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसी डर की वजह से एल्सा अपनी बहन एना से भी धीरे धीरे दूर हो जाती है, और एल्सा पूरे किंगडम से दूर पहाड़ों की तरफ चली जाती है। लेकिन एल्सा के जाने के बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसकी मैजिक की वजह से पूरा किंगडम बर्फ से ढक जाता है, और यहीं से एना की जर्नी शुरू होती है। वो एल्सा को बचाने के लिए बर्फीले पहाड़ों की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में उसे कई एंटरटेनिंग किरदार मिलते हैं, लेकिन इस एडवेंचर में सबसे बड़ी चुनौती कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा चैलेंज है एल्सा का डर। क्योंकि एल्सा जितना अपनी पावर को दबाने की कोशिश करती है, उतना ही उसका कंट्रोल कमजोर होता चला जाता है। इसलिए एल्सा को लगता है कि अकेले रहना ही सबको सुरक्षित रखने का सही तरीका है। लेकिन एना बार बार एल्सा को समझाने की कोशिश करती है कि किसी को बचाने के लिए उससे दूर जाना जरूरी नहीं होता, और फिर कहानी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचती है जहां दर्शकों को लगता है कि शायद इसका सॉल्यूशन वही ट्रेडिशनल फेरी टेल वाला होगा। लेकिन फिल्म यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देती है, क्योंकि इस फिल्म का सबसे पावरफुल इमोशन रोमांटिक लव नहीं, बल्कि सिस्टर्स लव है।
एना और एल्सा का रिश्ता इस फ़िल्म की असली स्ट्रेंथ है। इस फ़िल्म में फैमिली, फेयर, लोनलीनेस, एक्सेप्टेंस और खुद को समझने जैसे इमोशंस को बहुत सिंपल तरीके से दिखाया गया है। ऊपर से शानदार एनिमेशन कहानी को और एंटरटेनिंग बना देते हैं। तो अगर आपको एक ऐसी एनिमेटेड फ़िल्म चाहिए जिसमें फैंटेसी के साथ इमोशन, कॉमेडी, एडवेंचर और साथ में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिले तो फ्रोजन नाम से जियो हॉटस्टार में हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल ये फ़िल्म आपको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। क्योंकि आखिर में ये फ़िल्म सिर्फ ये नहीं पूछती कि आपकी पावर कितनी बड़ी है, बल्कि ये पूछती है कि आप उस पावर और अपने डर के साथ क्या करते हैं। और साथ ही इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट भी और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग है, तो आप उसे भी अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। If you like my recommendation, please do like, share and subscribe. If not, then let me know in comments below. Thanks for watching.